स्टूडियो 360 के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा यानी मौजूदा इराक का शहर मोसल की बस्ती की हिदायत के लिए भेजा। नैनवा में आप अलैहिस्सलाम कई साल तक उनको तबलीग की दावत देते रहे, मगर कौम ईमान ना लाई। तो आप अलैहिस्सलाम ने इनको अजाब आने की खबर दी और तरशीश मौजूदा यूनुस की तरफ जाने के लिए निकल गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से नाराज होकर चले गए तो कौम ने आप अलैहिस्सलाम के पीछे तौबा कर ली। दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम अपने सफर के दौरान दरिया को अबूर करने के लिए इसराइल के इलाके याफा में कश्ती में सवार हुए। कुछ दूर जाकर कश्ती भंवर में फंस गई। उस वक्त के दस्तूर और रिवाज के मुताबिक ये ख्याल किया जाता था कि जब कोई गुलाम अपने मालिक से भागकर जा रहा हो और कश्ती में सवार हो तो वो कश्ती उस वक्त तक किनारे पर नहीं पहुंचती जब तक उस गुलाम को कश्ती से उतार न ले। अब कश्ती के भंवर में फंसने पर उन लोगों ने कुरा डाला जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। 3 दफा कुरा आप अलैहिस्सलाम के नाम ही निकला तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही गुलाम हूं जो अपने आका को छोड़कर जा रहा हूं। आप अलैहिस्सलाम ने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी ताकि दूसरे लोग किनारे पर पहुंच जाएं। अल्लाह ताला ने एक मछली के दिल में हल्का किया और हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बगैर नुकसान पहुंचाए निकल ले। इस तरह आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में आ गए। ये आप अलैहिस्सलाम पर एक इम्तिहान था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जाने की वजह से जुल्नून और साहिबुल हूत कहा गया है, क्योंकि नून और हूत दोनों का मानी मछली है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल अंबिया आयत 87, और मछली वाले को भी हमने नवाजा। याद करो जब वो बिगड़ कर चला गया था और समझा था कि हम उस पर गिरफ्त ना करेंगे। दूसरी तरफ मछली के पेट में दाखिल होने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह समझा कि वो मर चुके हैं, मगर पांव फैलाया तो आपने अपने आप को जिंदा पाया। बारगाह इलाही में अपनी नदामत का इजहार किया और तौबा इस्तगफार की, क्योंकि वो वहीउल इलाही का इंतजार और अल्लाह ताला से इजाजत लिए बगैर अपनी कौम से नाराज होकर नैनवा से निकल आए थे। फिर मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी खता की यूं माफी मांगी। अल अंबिया आयत 87। आखिर को उसने तारीकियों में पुकारा, नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया। जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुरसोज आवाज को सुना और दुआ कबूल की तो मछली को हुक्म हुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो तेरे पास हमारी अमानत है उगल दे। चुनाचे मछली ने दरिया के किनारे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 रोज बाद उगल दिया। वो ऐसी वीरान जगह थी जहां ना कोई दरख्त था ना सब्जा, बल्कि बिल्कुल चटियल मैदान था, जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बेहद कमजोर और नहीफ हो चुके थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नौमौलूद बच्चे की तरह नातवा और कमजोर थे। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म बहुत नर्मो नाजुक हो गया था और जिस्म पर कोई बाल ना था। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब कद्दू की बैल उगा दी ताकि इसके पत्ते आप पर साया किए रहें। इसी तरह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जब एक जंगली बकरी सुबह शाम आपको दूध पिलाकर वापस चली जाती, ये सब अल्लाह ताला की रहमत और फजल ही था, वरना आप अलैहिस्सलाम ज़ईफ और कमजोर तर होते चले जा रहे थे। बहवाला तफसीर रूहुल अमानी इब्ने कसीर, कुरान मजीद मछली के पेट से निकलने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हालत को इस तरह बयान करता है, आखिरकार हमने उसे बड़ी सकीम हालत में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। आज कई सौ साल बाद जदीद साइंस ने इतनी बड़ी मछली के मौजूद होने की तस्दीक कर दी है और कई तहकीकाती इदारों ने इतनी बड़ी मछलियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। इसके बाद हम व्हेल या अंबर मछली पर चंद तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट पेश करेंगे और हम इस आबी जानवर की कामत व जिसामत और साफो खसाइल और मखसूस आदात में से चंद एक का जिक्र करेंगे ताकि इस मौजज़े के वकू को समझने में आसानी हो। मगर वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो तवातुर के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सब औसाफ व खसाइल किसी और किस्म की व्हेल या मछली मसलन शार्क वगैरह में बैक वक्त नहीं पाए जाते, इसलिए इनमें से किसी एक का ताल्लुक भी इस मौजज़े से नहीं हो सकता। व्हेल दरअसल देव पैकर
अजीम उल जुस्सा मछलियों के एक वसी खानदान का नाम है, जिसमें बड़ी व्हेल, बोतल की नाक वाली व्हेल, कातिल व्हेल, नीली व्हेल, डॉल्फिन, पायलट व्हेल और नारो व्हेल शामिल है। व्हेल आम मछलियों से मुख्तलिफ है। इनके बरक्स ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जी हाँ, ये पिस्तान रखने वाला जानवर है। ये इंसानों की तरह फेफड़ों से सांस लेती है। सबसे बढ़कर ये कि इसका खून गर्म होता है। व्हेल के मुंह के करीब 2 नथने होते हैं, जो तैरते वक्त अमूमन सतह समंदर से ऊपर होते हैं। चुनाचे इसे सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होती। ये खासी देर तक गहरे पानी में रह सकती है। व्हेल का मुंह ही इतना बड़ा होता है कि इसमें 20 से 25 आदमी एक साथ बड़ी आसानी से खड़े हो सकते हैं। माल गाड़ी का एक डब्बा व्हेल के मुंह में बआसानी रखा जा सकता है। कलकत्ता के अजायब घर में व्हेल के गाल के 2 खोपड़े हैं, जो 25 से 30 हाथ लंबे हैं। नीली व्हेल के मुकाबले में अंबर की लंबाई और वजन कम होते हैं। डॉक्टर बेल और डॉक्टर बेंट ने एक अंबर की लंबाई 84 फुट लिखी है। डॉक्टर बेल के मुताबिक 36 फुट और जमीन पर लिटाने के बाद इसकी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 12 से 14 फुट होती है। अंबर व्हेल के मशहूर शिकारी बेलन ने अपनी मशहूर किताब में लिखा है कि एक अंबर की लंबाई जो उसके मुशाहिदे में आई वो 70 फुट थी। इसका हलक बहुत फराग और वसी होता है, जिससे ये एक लहीमो जसीम इंसान को बआसानी निगल सकती है और बाद में खास हालात में उसे उगल कर बाहर फेंक सकती है। इसके हलक के नीचे कई झुर्रियां भी होती हैं और जब इसे मामूल से ज्यादा बड़ी चीज निगलना पड़ जाए तो इसका हलक झुर्रियों के खुल जाने से वसीतर हो सकता है और वो एक आम इंसान की जिसामत से बड़ी अशिया को भी बआसानी निगल सकती है। कुरान की 3 सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के निगल लेने का वाकया है। बाज मॉडर्न हजरात इस वाक़े की असलियत को शक की नजर से देखते हैं कि आखिर इतने दिन तक आप बगैर खाए पिए चारों तरफ से बंद एक अंधेरी कोठड़ी में जिंदा कैसे रहे। बात यह है कि मौजज़ात हमेशा मुहय्यरुल अकूल होते हैं, जिनको देखने और सुनने वाले हैरानो शिशदर रह जाते हैं। इनको मौजज़ा कहा ही इसलिए जाता है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है और जेरे नजर वाकयात हम इसी हकीकत के तनाजुर में पेश कर रहे हैं। तो नाजरीन, मछली के पेट में जाने के जदीद वाकयात जनाब इंतजामुल्लाह शहाबी की किताब जुग्राफिया कुरान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बिन मती को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिनयामीन का सबत यानी नवासा लिखा है। इस किताब में मुस्लिम राजपूत गजट 1928 के हवाले से लिखा है कि डॉक्टर इमरोज जॉन विल्सन, फेलो क्विज कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में जिंदा रहने के बारे में एक मुकाला थियोलॉजिकल रिव्यू में तहरीर किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि मछली के पेट में सांस लेने के लिए काफी ऑक्सीजन होती है। इसके पेट का दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो इंसान के लिए बुखार का दर्जा है। 1890 में एक जहाज फॉकलैंड के करीब व्हेल मछली का शिकार कर रहा था कि उसका एक शिकारी जेम्स समंदर में गिर पड़ा और व्हेल मछली ने उसे निगल लिया। बड़ी कोशिश से 2 रोज बाद ये मछली पकड़ी गई। इसका पेट चाक किया गया तो शिकारी जिंदा निकला। अलबत्ता इसका जिस्म मछली की अंदरूनी तपिश की वजह से सफेद हो गया था। 14 दिन के इलाज के बाद बिल आखिर वो सेहत याब हो गया। 1958 में सितारे मशरिक नामी जहाज फॉकलैंड में व्हेल मछलियों का शिकार कर रहा था कि इसका बार्कले नामी मला समंदर में गिरा, जिसे एक मछली ने निगल लिया। इत्तफाक से वो मछली पकड़ी गई। पूरा अमला उसे कुल्हाड़ियों से काटने लगा। दूसरे दिन भी यही काम जारी था कि मुर्दा मछली के पेट में हरकत महसूस हुई। उन्होंने समझा कि कोई जिंदा मछली निगली हुई है। पेट चीरा तो उसमें से उनका साथी बार्कले निकला, जो तेल और चर्बी में लुथड़ा हुआ था। बेहोश बार्कले 2 हफ्तों के इलाज से होश में आया और फिर सेहतमंद हो गया। उसने अपनी पबता सुनाई। जब मैं समंदर में गिरा तो मैंने पानी में एक शदीद सिसराहट महसूस की, जो एक व्हेल मछली की दुम से पैदा हो रही थी। मैं बेख्तियार उसकी तरफ खिंचा जा रहा था कि अचानक मुझे एक तय बतय तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया। अब मैंने अपने आप को एक नरम मगर तंग रास्ते से गुजरता हुआ महसूस किया। यहाँ हद दर्जा फिसलन थी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मैं एक वसी तर जगह में हूँ। इर्द गिर्द नरम, गुदाज और चिकनी दीवारें खड़ी थीं, जिन्हें मैंने हाथ से छुआ। अब हकीकत खुली कि मैं व्हेल मछली के पेट में हूँ। मैंने खौफ की जगह इत्मीनान हासिल करने की कोशिश की। मौत को लब्बैक कहने को तैयार होने लगा। यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी, अलबत्ता सांस ले सकता था। सांस लेने पर हर बात एक अजीब सी हरारत मेरे अंदर दौड़ जाती।
آہستہ آہستہ میں کمزور ہوتا چلا گیا، اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ میری بیماری ماحول کی خاموشی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈمنسٹریٹر ایم ڈی پال نے تحقیق احوال کے بعد واقعے کی تصدیق کی اور لکھا کہ اس حقیقت کے منکشف ہو جانے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔